भयभीत हो जाओ इस काल से, किसी को नहीं बख्शता है। कैसी कैसी भयावह स्थितियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए सावधान। अनन्य निष्ठा भगवत प्राप्ति का पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो, किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य निष्ठा, क्योंकि अब समय नहीं है हम किसी साधन पर बल कर सके, समय नहीं। एक महापुरुष से मिले, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा प्रतिदिन, गिरिराज जी की, आप सब भी मिले थे। धन्यता की मूर्ति, बस हृदय में हाथी की परिक्रमा नहीं दे पाते, टांग खराब हो गई है, अब बैठे क्या करें। देखो, हम अगर शरीर के किसी भी साधन पर पूरा बल रखेंगे तो धोखा है, मान लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। ये झूठ का शरीर है, तुम्हें सत्य भास रहा है। पानी का बुलबुला चिकना ऊपर से दिखाई दे रहा है, कब फूट जाए कोई भरोसे का नहीं। हमारी माला पे रति, यहां से हाथ टूट जाए, माला नहीं चल पाएगा। हमारी बुद्धि पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हम गाने का भरोसा लिए हैं, जब आने मुख हो जाए तो बोले ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, उस सब कुछ बिगड़ जाने पर भी एक बात रहती है जिसके कहते हैं भगवद आश्रय। वो बुद्धि से नहीं होता, वो स्वयं से होता है। स्वयं अविनाशी है और अविनाशी का आश्रय ये भगवत प्राप्ति करा देगा। ये जल्दी बात समझ में नहीं आती, फिर भी कह रहा हूं, सुनते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति केवल भगवत आश्रय से होती है। सब साधन थका करके उसे भगवत आश्रित कर देते हैं। चाहे सुन के भगवत आश्रित हो जाओ या थक के भगवत आश्रित हो जाना। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नताए सकल मिल जो सुख लो सत्संग। क्योंकि सत्संग से सुनते सुनते आपके सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस एक ही बात होगा, प्रियाजू अब तो स्वीकार कर लो मुझे। मैं जान गया कि मेरे बनाए न बनेगी कोटि कलप लो, बस आपके बनाए बनेगी पल पाव में राधा राधा। गरेगी जीह जो कहो और को है, ये निष्ठा नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी आपको। हम कह रहे हैं कि संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। भगवत प्राप्ति आंतरिक निष्ठा से होती है, आंतरिक आश्रय से होती है, आंतरिक निश्चय से होती है। आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान सामने खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं कि यदि तुम मेरा साक्षात्कार करना चाहते हो तो मन मना भाव मत भक्तो मात्यादि माम नमस्कुरु मयि एव मनाधत् स्व मयि बुद्धिम निवेशय अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। ये क्यों बोल रहे हैं? सामने खड़े सरकार, देख लो हो गया काम तुम्हारा। बोले नहीं, वास्तविक काम तुम्हारा ऐसे बनेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। सामने खड़े कह रहे तस्याम, मैं उसको सुलभ हूं, वो मेरा साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब अभी पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे प्रभु को। सामने खड़े होने पर भी प्रभु को देखने के लिए सतत भगवत स्मृति चाहिए, भगवत आश्रय चाहिए, भगवत निष्ठा चाहिए। नहीं, दुर्योधन ने भी देखा क्या उसका महापुरुषों ने सौभाग्य वर्णन किया? क्या बात है, भगवान का साक्षात्कार कर लिया इसने। नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया उसने, क्योंकि बिना आश्रय के भगवत चिंतन के भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जैसे हमको ये सब मायाकृत दिखाई दे रहा है, ऐसे उसको श्री कृष्ण मायाकृत दिखाई दे रहे थे। उसकी भगवत बुद्धि नहीं थी कि साक्षात पर ब्रह्मानंद ब्रह्मांडों को अपने आप से सृजन पालन और लय करने वाले विश्वात्मा भगवान हमारे सामने। ये तो भीष्म जी देख रहे थे, ये भीष्म जी देख रहे थे, ये विदुर जी देख रहे थे, दुर्योधन नहीं देख रहा था। गरेगी जीह जो कहो और को, गल जाए जबान रसना कटो भान रटो। अनन्य निष्ठा अपने आराध्य देव के प्रति।
यदि कभी किसी दूसरे से कह दूं कि मैं तो आपका ही हूं, भूल से भी, तो मेरी जबान नष्ट हो जाए। नहीं, एक निष्ठा केवल हमारे माई श्यामाजू को राज, ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे तुम्हें, हम जो गुरुदेव भगवान की कृपा से, शास्त्रों की, श्रीधाम की कृपा से जो हृदय में स्फुरण होता है, उस बात को पकड़ा जाता है। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करने वाले देखा गया है, लेकिन उनको वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए, और सहज दैन्य होकर प्रभु का आश्रय लिया, बात बन गई। चरित्रों में आप पढ़ के देखो, सब जगह सूक्ष्मता से देखो, भगवत आश्रित होकर बड़े बड़े दिव्य साधन हो गए। इनको न साधन से मतलब है, न साधन के फल से मतलब है, यंत्रवत प्रभु करवा रहे इसलिए हो रहा है। उनका सिर्फ प्रभु के आश्रय से मतलब, प्रभु के चरणारविंद की समर्पित वृत्ति, निरंतर प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं। कोई अब क्या परवाह भगवत प्राप्ति की। जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रिया प्रीतम, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म में आपकी जूठन खा के ही जी रहा हूं, आपकी जूठन खा के, किसी अन्य का दूसरो न कोई। निष्ठा देखो, जहां महाभागवत जनों की वाणी स्फुरित हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तीन लोक तिहु काल न देखत, सुहृद रावरे चोर को हो। तीनों लोक में, तीनों काल में आपके जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान, भूतल पाताल ऊपर अंतरिक्ष लोकों में, कोई तीनों लोकों में, तीनों कालों में, हे हरि, हे प्रिया प्रीतम, आप जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। तुम सो कपट करी कलप कलप क्रम हुई हो, नरक घोर को हो। हे नाथ, यदि मैं एक कपट करके बोल रहा हूं, तो कल्प कल्पांतर तक तुम नरक कीट बनाकर मुझे घोर नरकों में डालना। ये मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, मेरी जबान कट जाए जो आपके सिवा किसी से कहूं कि आपकी आश्रित हूं। ये बात, अगर किसी और की भी जूठन खाने की इच्छा हो तो धिक्कार हमारे जीवन को। मैं तो सिर्फ आपकी उच्चिष्ट से जी रहा हूं, केवल आपका हो, आप जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं। कहा भयो जो मन मिली, कली काल ही कियो भौतवा भौर को हो। ये कलयुग से हमारा मन मिल गया और इसने संसार चक्र की भंवर में मुझे डाल दिया। भौतवा जल में रहता हुआ, भंवर में फंसता हुआ भी वो ऊपर ही घूमता है, भंवर उसको नीचे नहीं ले जा पाता। कहे क्या हुआ, कलयुग और मन दोनों मिल गए, मुझे संसार चक्र के भंवर में डाल दिया, पर मैं भौतवा हूं, ऊपर ही ऊपर रहूंगा, अंदर नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा है। ये माया मुझे अपने चक्र में फंसा के नष्ट नहीं कर सकती, ये डुबो नहीं सकता भव समुद्र मुझे, क्योंकि आपकी कृपा कोर का भरोसा हो गया है। तुलसीदास शीतल नित यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। करेगी चीज जो कहो और को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया प्रभु के चरणारविंद का आश्रय। मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है। ध्यान दीजिए, मेरा हृदय इसी बात से शीतल रहता है, या शीतल हुआ या शीतल होगा। बड़े ठिकाने ठौर को, बहुत बड़ा ठिकाना मिल गया है। बस यही है भगवत प्राप्ति का मूल हेतु। चाहे मूर्छावस्था हो, चाहे जैसी अवस्था हो, उस समय हमारा आश्रय जागृत रहता है, उस समय हमारा आश्रय बिल्कुल सुरक्षित रहता है, चाहे संसार का ही क्यों न हो। तभी हमारा जन्म होता है। मूर्छित है, कोई चिंतन नहीं, लेकिन हमारा आश्रय कहाँ था? स्त्री पुत्र धन संपत्ति संसार, अगला जन्म निश्चित हो गया उसी के अनुसार। और अगर हमारा आश्रय हरि का है तो भले हरि का चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन उसी आश्रय से हमारी उत्तम गति होगी। ये बात आंतरिक है, विज्ञानानंद घन से युक्त बात है, आंतरिक
आंतरिक हृदय से। तभी गोस्वामी जी ने कहा बाहर से कोटि उपाय करो बात नहीं बनेगी, ये आंतरिक बात हृदय से। जो आंतरिक प्रभु को स्वीकार कर लेता है तो वो है ज्ञानी, वो ज्ञानी है। उसने शरीर संबंधी साधनों का बल नहीं रखा, उसने मेरे बल से वृंदावन रानी, मेरे बल से वृंदावन रानी। ये बल जानते हो कब जागृत होता है? जब कोई बल नहीं रह जाता। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है, दाम शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। ये बल जागृत हुआ। हम उस परमानंद को प्राप्त हो जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, कोई द्वंद किंचन मात्र भी नहीं है। पर ये केवल प्रभु की ही आज्ञा पर चलने पर संभव है। अन्य किसी साधन में या देवता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के संचित कर्मों को भस्म कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी देवता किसी के सत्कर्म को निष्फल कर दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं है। जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो, कर लो। तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है। जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछताई है, अवसर भी दे। समय था तो प्रायश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप। नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो उनका यहाँ प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करे बिना किसी प्रश्न के, संशय के, उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। पर पाखंड, दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं है कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं। बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक है तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। आप भगवान के अंश हैं। आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश है, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुई है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप, विषय विलासिता, और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई, वो जा ही नहीं सकता। अगर
चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली रूथारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब अपने आराध्य देव श्यामा श्याम को आशीर्वाद दे सकते, फिर और कौन बचा? तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ है, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सत्मार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मांग लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं, न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदावन तत् प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम, जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार, किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़ करके तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए। क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों ना हो। सच्ची मानना, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना से। ये बैठ जाए दिमाग में, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित है। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रसन्नता ही भगवत आनंद की तरफ आगे बढ़ाती है। समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार भटक रहे हैं इन्हीं भोग, इन्हीं सुविधाओं को सुख मान। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं, अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का, इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो, संतोष, शांति,
निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं, वो बिना भगवत आराधना के नहीं। श्रीपाद कह रहे हिरण मम राधा नागर चरण मरणे नैव विस्मरतु तनुरपि न विपत् कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। ये बहुत सुंदर बात मांग रहे हैं, जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे, पर अंतिम समय आप, बहुत सुंदर बात है, भक्तों ने मांगा भी है, कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित कि हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं, उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं।